ड्रामा सुन मेरे दिल स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कास्टिंग है वहाज अली और माया अली की। दोनों ही असल ज़िंदगी में बहुत ही अच्छे दोस्त माने जाते हैं। दोनों को अक्सर एक साथ बहुत ही ज़्यादा ओकेजन्स पर देखा जाता है। तो अब दोनों की जोड़ी इस ड्रामे में आप सबको नज़र आएगी। ड्रामा स्टार्ट होता है वहाज अली की इस शानदार एक्टिंग के साथ, जिसमें वहाज अली का कैरेक्टर एक ड्रंक आदमी का होता है और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में वहाज अली ने इस किरदार को निभाया है। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। फैंस तो दीवाने हो गए हैं वहाज अली की परफॉर्मेंस के। वहाज अली को दिखाया गया है एक बहुत ही बड़ा बिजनेस टाइकॉन, जो कि बाहर मुल्क में मुकीम है अपने वालिद के इंतकाल के बाद। अब ये अपने वालिद की जो है हर साल बरसी पर पाकिस्तान आता है और इसके साथ मौजूद दिखाया जाता है इसके एक मुलाजिम को, जिसका नाम है नामदार साहब। ये इनको पिक करके एयरपोर्ट से घर पर ला रहे होते हैं और रास्ते में दोनों बातें कर रहे होते हैं, जिस पर वहाज अली बताते हैं कि इतना पैसों वाला हूँ, हर इंसान को, जिंदा इंसान को ख़रीद सकता हूँ, लेकिन बेबस देखो कितना हूँ कि मरे हुए बाप को नहीं ख़रीद सकता, उसकी कब्र को कनाडा नहीं ले जा सकता। दोनों बातें करते जा ही रहे होते हैं कि माया अली को दिखाया जाता है रोड क्रॉस करते हुए और ये आ जाती हैं सलमान हबीब की गाड़ी के सामने। जैसे ही इस गाड़ी को ज़ोर से ब्रेक लगती है तो सलमान हबीब भी बातें करते करते रुक जाते हैं और इनकी नज़र पड़ती है माया अली पर। माया अली भी देखती हैं गाड़ी की तरफ, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि गाड़ी के अंदर कौन है। और जैसे ही सलमान हबीब माया को देखते हैं तो वो देखते ही रह जाते हैं और कहते हैं माया अली के बाप। आपको बाद में पता चलेगा कि ये जो नामदार साहब हैं ये माया अली के बाप होते हैं इस ड्रामे में। और ये जब इसको माया अली को देखते रहते हैं, माया अली का ड्रामे में नाम है सदफ़ और जो वहाज अली है उनका नाम है सलमान हबीब। देखते ही देखते वो तो रोड क्रॉस करके चली जाती है, लेकिन सलमान हबीब साहब नामदार साहब को देखकर कहते हैं कि लड़की हो तो ऐसी, जो मुड़ कर नहीं देखेगी लेकिन जान ले लेगी। और ये जो इनके नामदार साहब हैं ये पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे होते हैं, क्योंकि इनको तो पता है कि ये इसकी बेटी है और ये देख रहे होते हैं कि मेरी बेटी ने सही से रोड क्रॉस किया या नहीं, उसको कहीं चोट ना लग जाए। यहाँ देखिए यूनिवर्सिटी का सीन है। यहाँ पर ये तीन दोस्त हैं। ये जो इनका दोस्त है इसका नाम है अमार, असल में इसका नाम है उसामा। और इस ड्रामे में अमर खान निभा रही हैं दानिया का किरदार और सदफ़ एज़ यूजुअल आपको मैंने बताया माया अली का किरदार जो है, माया अली है वो सदफ़ का किरदार निभा रही हैं। यहाँ पर ये जो इनका फ्रेंड है अम्मार, ये बड़ी खुशी से नाच रहा है और दिखा रहा है कि देखो मुझे किस कंपनी से कॉल आया है, मुझे सलमान हबीब की कंपनी से कॉल आया है। जिस पे दानिया हैरान होती है कि हैं तुम्हें कॉल आ गया, तुम तो बड़े लकी निकले भाई, तुम तो आगे बढ़ने वाले हो। जिस पर सदफ़ इसे कहती हैं कि भाई तुम भी अप्लाई कर लो, तुम भी कर सकती थी। तो दानिया कहती है नहीं, मेरे वालिद ने, मेरे फादर ने मना कर दिया, उन्होंने मुझे कहा शादी करो और टोरंटो आ जाओ। तो सदफ़ कहती है कि हाँ भाई कर लो शादी। जिस पर दानिया कहती है कि ये जो है ये छलावा माने तो मैं इससे शादी करूँ ना, इसकी जॉब लग जाए तो मैं इससे शादी कर लूँ। जिस पर ये कहता है शादी तो मैं तुमसे नहीं करूँगा। मतलब ये मजाक कर रहा होता है कि मैं तो शादी जिससे करूँगा मैं उसी को बताऊँगा कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। जिस पर ये बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है क्योंकि ये इसके साथ बहुत सीरियस है। और ये जो उसामा होता है जिसका नाम अमार है, ये जो है किसी और लड़की को पसंद करता है। तो ये सदफ़ को कहता है कि मैं सदफ़ को बताऊंगा कि वो लड़की कौन होती है। जिस पर दानिया जो है वो नाराज़ होकर चली जाती है और ये सदफ़ बैठकर सोचने लगती है कि आखिर उसने ऐसी बात क्यों कही। दोनों गाड़ी में जा रहे हैं, घर की तरफ पहुंच चुके हैं। घर जैसे ही पहुंचने वाले होते हैं तो सलमान हबीब अपने नामदार साहब को कहते हैं कि मेरा हाथ थाम लीजिएगा, कहीं किसी को ये ना लगे कि मैं लड़खड़ा रहा हूँ। जिस पर नामदार साहब कहते हैं जी बेहतर साहब, जैसा आप कहें। दोनों घर के बाहर पहुंच चुके हैं। घर के बाहर सब इस्तकबाल करने के लिए खड़े हैं। ये हीरा मानी को देखिए, इसका नाम है ड्रामे में हमशा और ये सलमान हबीब की कंपनी में जॉब करती है, सेक्रेटरी है। ये दोनों गाड़ी से उतरते हैं। नामदार साहब अपने जो है बॉस का हाथ पकड़कर उन्हें हाथ का सहारा देकर लेकर जा रहे होते हैं और ये सलमान हबीब सब लोगों से मिल रहे होते हैं। हमशा बताती हैं कि बॉस बस आने ही वाले हैं, उसके बाद मीटिंग शुरू होगी। दोनों रोड क्रॉस करके जा रहे हैं और कॉलेज ख़त्म हो गया है। क्लास ख़त्म होने के बाद दोनों जा रहे होते हैं। तो सदफ़ कहती है अपने फ्रेंड अमार को कि तुम्हें पता है दानिया बहुत नाराज़ थी तुम्हारी उस बात पे, तुम्हें उसे सच में बता देना चाहिए था कि तुम किस लड़की से प्यार करते हो। तो वो कहता है कि तुम मुझे टिप्स बताओ, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसे किस तरह से प्रपोज़ करूँ। तो वो
ये जो सदफ होती है इसको टिप्स देती है कि तुम इस तरह लड़की को प्रपोज करो, अगर वो लड़की मना कर दे तो वहीं पे जहर पी के मर जाना और ये गाड़ी जो है वो अपनी मेरे हवाले मेरे नाम पे कर देना। दोनों मजाक मस्ती कर रहे हैं, लेकिन सदफ को तो पता ही नहीं है कि अमार जो है वो सदफ के ही बारे में बात कर रहा है। अमार दानिया को नहीं बल्कि सदफ को पसंद करता होता है और दानिया जो है वो अमार को पसंद करती है। तीनों फ्रेंड्स हैं और तीनों लव ट्रायंगल चल रहा है, लेकिन सदफ इस बारे में कुछ नहीं जानती। नामदार साहब अपनी बेटी को कॉल करते हैं और उसे कहते हैं कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की हो तुम, लेकिन तुम्हें रोड क्रॉस करना नहीं आता अभी तक। तो उसकी बेटी पूछती है कि आपको कैसे पता? वो कहता है जिस कार से तुम टकराई थी वही कार में मैं अंदर ही था, लेकिन शर्म के मारे मैं अपने बॉस को बता नहीं सकता था कि तुम मेरी बेटी हो जिसे रोड क्रॉस नहीं करना आता। सलमान हबीब इन दोनों की बातें सुन लेता है और पूछता है कि वो आपकी बेटी है? तो ये कहता है जी सर वो मेरी बेटी है, मैं शर्मिंदगी की वजह से आपको नहीं बता पाया। तो सलमान हबीब पूछता है कि लेकिन आपकी बेटी है तो वो पैदल क्यों जा रही थी, उसके पास अपनी गाड़ी क्यों नहीं थी? तो अभी उसका जवाब देने से पहले ही, नामदार के जवाब देने से पहले ही हमशा आती है और कहती है सर मीटिंग के लिए सब रेडी हैं, आप लोग आ जाइए। तो वो दोनों मीटिंग के लिए चले जाते हैं। अमार जा रहा है सदफ को घर ड्रॉप करने। घर के बाहर जैसे ही आते हैं सदफ की अम्मी ऊपर से देख लेती हैं और सदफ उसे कहती है चलो बेटा अम्मी ने देख लिया है, अब तुम यहाँ से कट लो। अम्मी वरना बोलेंगी कि ये फटीचर तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। जिस पे अमार कहता है कि बता देना मुझे ड्रॉप करने आया है। तो ये जो है कहती है ठीक है मैं बता दूँगी, लेकिन तुम अपनी जो जिसे पसंद करते हो उसको ज़रा प्रपोज कर देना और मुझे बताना कि उसने हाँ कहा या ना। अगर वो ना कहे तो तुम जहर खा के मर जाना, मैं समझ जाऊँगी कि लड़की ने तुम्हें ना कहा और तुम मर गए। और भूलना मत कि गाड़ी तुम्हें मेरे नाम करनी है। यहाँ सलमान हबीब साहब कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अपनी जो इनके लोग होते हैं काम करने वाले, इनके एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरीज़ में 25% जो है वो इजाफा करते हैं। दिल के बहुत ही अच्छे हैं, बहुत नर्म हैं, गरीबों का ख्याल रखने वाले हैं ये सलमान हबीब साहब। और ये जो है अपने जो इनके एम्प्लॉय हैं, सेक्रेटरी हैं नामदार साहब, उनको एक और गाड़ी अलॉटमेंट करवा देते हैं अपने स्टाफ को कहकर के इन नामदार साहब के जो पहले से एक गाड़ी दी हुई है इन्हें एक और गाड़ी दी जाए। और नामदार साहब जो है वो इस बारे में खुश नहीं होते कि इन्हें एक और गाड़ी दी जा रही होती है, क्योंकि वो एक बहुत ही खुददार आदमी हैं। और ये अपने बॉस से सवाल भी करते हैं कि उन्हें ऐसा क्यों कहा गया। दानिया जब अपने घर पे आती है तो आके सदफ को कॉल करती है और उससे पूछती है कि यार बताओ क्या हुआ, अमार ने तुम्हें बताया कि वो किस लड़की को पसंद करता है? जिस पर सदफ कहती है नहीं उसने मुझे ये तो नहीं बताया कि वो किसको पसंद करता है, लेकिन मैंने उसको ये ज़रूर बता दिया कि वो उसको कैसे प्रपोज करे लड़की को जिसको पसंद करता है, और अगर वो लड़की ना माने तो जहर खा के मर जाए। लेकिन दानिया को रवैये से ऐसा लग रहा है कि वो जानती है कि अमार जो है वो सदफ को पसंद करता है। यहाँ पर सलमान हबीब साहब बैठे हुए हैं और ये जो है वो नामदार साहब का पूछते हैं तो इनके जो एम्प्लॉय हैं बताते हैं वो नमाज़ पढ़ने गए हैं। तो सलमान हबीब कहते हैं जब नमाज का टाइम हुआ करे तो मुझे बता दिया करो, मैं थोड़ी एहतियात करूँगा पीने में। सलमान हबीब के घर आने के लिए इस्तकबाल करने के लिए सब लोग जो है वो घर की तैयारियाँ कर रहे हैं और इन्हें रिसीव करने आई है ये एक लड़की जिसका नाम तो ड्रामे में अभी तक बताया नहीं गया है, बस ऐसे ही शो करवाया जा रहा है। इसकी कोई दोस्त है या तो फिर फैमिली फ्रेंड है या तो फिर पर्सनल सेक्रेटरी है। ये इसे रिसीव करने आती है और जब ये लड़खड़ाने लगता है तो इसे हाथ का सहारा देकर खड़ा भी करती है और दोनों बहुत ही जो है वो फ्रेंडली होते हैं। तो अब पता चलेगा कि आखिर ये है कौन। घर में आ चुके हैं नामदार साहब क्योंकि इनके बेटे की बर्थडे है और इनकी बीवी इनसे पूछती है भाई वो गाड़ी दे रहा था तो आपको क्या मसला था गाड़ी लेने में? जिस पर वो कहते हैं मुझे वो इंसान अच्छा नहीं लगता, हर वक्त जो है शराब पीता रहता है और मैं मजबूरी में बस उसकी ये जॉब कर रहा हूँ और मुझे उसकी ये मेहरबानी अच्छी नहीं लगी। जिस पर उनकी वाइफ कहती है कि अगर वो आपको नहीं पसंद तो आप उनकी जॉब क्यों कर रहे हैं? जॉब भी छोड़ दें। एक तरफ वो जो है वो गुनाह करता है, शराब पीता है और दूसरी तरफ आप नेकी करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो मुझे इसका कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने में घर की बेल बजती है इनके और सलमान हबीब के 3 एम्प्लॉयज़ आते हैं और बहुत सारे तोहफे और केक वगैरह लेकर आते हैं और बताते हैं कि सर ये सलमान हबीब साहब ने आपके बेटे की बर्थडे के लिए गिफ्ट भेजे हैं। तो नामदार साहब और परेशान हो जाते हैं कि इतनी जो है वो मेहरबानियाँ क्यों हो रही हैं। असल में तो उनको ये जानते हैं बात कि शायद उनकी बेटी को देखकर सलमान हबीब साहब जो है वो फिसल गए हैं, इसीलिए इतनी मेहरबानियाँ कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों घर पर पहुँच चुके हैं और यह लड़की सलमान हबीब को कहती है कि सर
आप जो है वो शादी कर लीजिए। जिस पर ये कहता है कि मैं शादी क्यों, मुझे तो ज़रूरत नहीं है। तो ये कहती है कि कोई लड़की होगी तो आपको संभाल लेगी। इनडायरेक्टली तो ये अपने ही बारे में कह रही है, डायरेक्टली नहीं कह पा रही। अमार कॉल करता है सदफ को और जो है इसको बताता है कि क्या कर रही हो, कहाँ पर बिज़ी हो। ये बताती है कि मेरे भाई की बर्थडे है और ये कहता है, इसे पूछती है कि क्या हुआ, तुमने उस लड़की को प्रपोज किया या नहीं। तो ये कहता है कि बस अभी करने ही वाला हूँ। वो कहती है ठीक है कि तुम कर लो और मुझे कॉल करके बताओ। तो ये इसे बताता है कि मैं तुम्हें ही पसंद करता हूँ, तुम ही वो लड़की हो जिसे मैं चाहता हूँ। जिसे सुनकर सदफ हैरान हो जाती है और गुस्से में आ जाती है। एपिसोड पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।